नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, कोई भी कॉस्ट नहीं। बस अपना साथ बनाए रखिए और इस परिवार को बनाने में आप अपनी मदद कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। क्या 5 प्रकार के, क्या 6 प्रकार के, 7 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के? तो कमेंट कीजिए साथियों, कितने प्रकार के समास होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के समास कौन कौन से होते हैं मैंने पीछे वीडियो में भी बता रखा है साथियों, और एक बार कमेंट भी करके बताइए मुझे कौन कौन से होते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहला समास मैं बात करता हूँ। पहले समास की बात करता हूँ, कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है। दूसरा आपका आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है। तीसरा आता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा साथियों? द्वंद्व समास। चौथा आपका आता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। पांचवा आपका आता है कर्म धार्य समास। कौन सा साथियों? कर्म धार्य समास। ठीक है। और छठे नंबर पे आपका आता है बहुव्रीहि समास। ठीक है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं अव्ययी भाव की बात करता हूं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है साथियों कि अव्ययी भाव समास, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और दूसरा पद जो होता है वो गौड़ होता है। जैसे यथाशक्ति और यथा संभव। तो ये हमारे क्या हैं? आपके अव्ययी भाव समास हैं। ठीक है साथियों। अब मैं तत्पुरुष समास की बात करता हूं। तो तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों। और इसमें आपके 8 टाइप होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है साथियों। और संबोधन। ठीक है। द्वंद्व की मैं बात करता हूं। द्वंद्व किसे कहते हैं? जिनमें दोनों पद क्या हो? आपके समान हो और एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे माता पिता। ठीक है साथियों। और द्विगु समास की बात करते हैं हम। पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं, जैसे तिरभवन। ठीक है साथियों। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर 5 नंबर पे आता है कर्मधार समास। कर्मधार समास वह समास होता है जिसमें किसी शब्द की या किसी चीज की विशेषता बताई जाए, जैसे नीला अंबर, यानी नीला है अंबर, अंबर कैसा है? नीला। तो विशेषता बताई जा रही है। ठीक है साथियों। और बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे शब्द की बात की जाए, जैसे दशानन, पीताम्बर, जैसे पीले हैं वस्त्र, यानी भगवान कृष्ण। दशानन यानी रावण। ठीक है साथियों। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बताइए कौन सी क्रिया होगी? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी होगी? सामान्य वर्तमान भी नहीं होगी, ना संदिग्ध है, यानी अपूर्ण, अभी पूरी भी नहीं हुई है लेकिन कंटिन्यू चल रही है, तो ये अपूर्ण वर्तमान क्रिया हो जाएगी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपसे पूछे गए हैं, तो कितने होंगे? 2 प्रकार की क्रिया होती है। कौन सी? एक सकर्मक क्रिया और एक दूसरी की होती है अकर्मक क्रिया।
ठीक है। सकर्मक क्रिया यानी सामान्य सहित जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? क्या सहायक क्रिया, क्या नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया? कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने लिए हैं और बार बार एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर सफलता पानी है 100% तो प्रकाश क्लासेस आपके लिए बेस्ट होगा और इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आपको सफलता मिल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साथियों। ठीक है, फिलहाल क्या हो जाएगी, जैसे कोई भी एक क्रिया समाप्त हुई और तुरंत उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई तो हमारी क्या आती है? पूर्णकालिक क्रिया आती है। वह नहा कर खाने चला गया। ठीक है साथियों, वह नहाकर खाने चला गया। ठीक है, यानी वह नहाया एक क्रिया हो गई, कर खाने चला गया दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई। तो ये क्या है? पूर्णकालिक क्रिया होती है। ठीक है साथियों, और पूर्णकालिक क्रिया पहचानने की ट्रिक है आपकी, जो बीच में शब्द क्या होंगे उनमें कर लगा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशेष क्या है? जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या इनमें से सभी। यानी जिस शब्द के लिए विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेष कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपसे सर्वनाम पूछे गए हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको कमेंट करना है। क्या 4 प्रकार के, क्या 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के? तो कितने प्रकार के होते हैं साथियों सर्वनाम? कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। ये कौन कौन से होते हैं? पहला आपका आता है पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। दूसरा आपका आता है निश्चयवाचक। कौन सा साथियों? निश्चयवाचक। और तीसरा आपका आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। ठीक है साथियों, और चौथा आता है संबंधवाचक, यानी संबंधवाचक। ठीक है, और पांचवा आपका आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है? जिसमें किसी पुरुष की बात की जाए, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चय, किसी में निश्चितता दिखाई जाए, और किसी अनिश्चितता क्या होती है? किसी में कोई निश्चित ना हो। संबंध, किसी के साथ संबंध बताया जाए, और प्रश्न, किसी में प्रश्न पूछा जाए। ठीक है साथियों, फिलहाल ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ये टोटल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्या जातिवाचक होती है, क्या देशवाचक या भाववाचक? देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए साथियों। यानी संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आए तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, और आपकी 5वीं द्रव्यवाचक। लेकिन देशवाचक हमने नहीं सुनी, तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या संश्लिष्ट, क्या विश्लिष्ट, शिश्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? यानी रचना के आधार पर रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए साथियों, बताइए। रूढ़ शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक रूढ़ शब्द, कौन सा? एक रूढ़ शब्द। दूसरा आपका आता है यौगिक शब्द,
यौगिक शब्द और तीसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द। कौन सा? योग रूढ़ शब्द। ठीक है साथियों, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, यानी टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द जिनकी संधियां हो जाएं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है साथियों। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताएं, जैसे बहुब्रीहि समास, जैसे नीलकंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, भगवान शिव। ठीक है साथियों। तो फिलहाल रूढ़ शब्द नहीं है। दिन के अगर आप टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आँख के टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, घोड़ा के भी। फिलहाल विज्ञान क्या हो जाएगा? आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? क्या 1 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार या 8 प्रकार के? तो शब्दांश आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? क्या खामोश, कबूतर, चिराग या हक? तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो फारसी नहीं लिया गया है? तो एक हक ऐसा है जो फारसी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द में पहले लग करके शब्द का अर्थ चेंज करते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिलहाल प्राउपसर्ग होगा, प्रति होगा, एक होगा या इक होगा। इक तो आपका प्रत्यय होता है, तो इससे हम तोड़ेंगे शब्द को, प्रति प्लस एक, यानी प्रति क्या है? आपका उपसर्ग है जो शब्द में पहले जुड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब हमसे अर्थ के आधार पर पूछा है, तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 40 नंबर का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, यानी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किस में आता है? बताइए। वेरी गुड, किस में आता है? उद्देश्य और विधेय जो है आपका वाक्य में आता है, यानी ये वाक्य के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? क्या लिपि, क्या पद, शब्दांश या भाषा? यानी वाक्य में जो शब्द यूज होते हैं, शब्दों के क्रम को, यानी सार्थक क्रम को ही तो हम वाक्य कहते हैं, और इन शब्दों को जो क्रम होता है उसको ही हम पद कहते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? जैसे मैंने ले लिया रेल प्लस गाड़ी। ठीक है साथियों। तो ये क्या बन गया? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है। रेल क्या है? इंग्लिश का शब्द। गाड़ी क्या है? देशज शब्द। तो अब 2 भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये संकर पद कहलाता है। कौन सा? संकर शब्द कहलाता है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से, यानी संस्कृत भाषा से उठ करके ज्यों के त्यों नहीं, यानी चेंज होकर के हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा। ठीक है, लोटा, खिचड़ी। विदेशज शब्द जो शब्द दूसरी भाषा से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अलमारी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीला अंबर शब्द में कौन सा समास है? नीला अंबर यानी अंबर कैसा है? अंबर है नीला। नीला कैसा है साथियों? अंबर। किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी? अंबर की। ठीक है साथियों। तो यानी कि जहां विशेषता बताई जाती है वहां हमारा कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? मैंने अभी आपको बताया 2 शब्द मिलेंगे, एक नया अर्थ प्रकट करेंगे, तो वो क्या होगा? वेरी गुड, यानी मैंने कहा दशानन। तो ये क्या हो जाएगा? यानी 10 हैं जिसके आनन, यानी रावण। तो ये बहुव्रीहि समास की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं?
अभी मैंने आपको समास जब समझाया पहले ही क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने ले लिया माता और पिता, एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं, और योजक चिन्ह भी लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास जिसमें संख्यावाची आए यानी चवन्नी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और घुमा घुमा करके पूछा जाता है। फिलहाल हम ये भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। क्या द्विगु समास, कर्मधार समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। विशेषण और विशेषता यानी जहाँ विशेषता बताई जाती है वहाँ कर्मधार समास हो जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। क्या अव्ययी भाव समास, अभी मैंने पीछे बताया होता है। कर्मधार समास, कर्म कारक समास है ये। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास भी होता है, बहुव्रीहि समास भी होता है, अव्ययी भाव भी समास होता है, लेकिन कर्मधारय होता है भैया, कर्म कारक समास नहीं होता है। आंखें खोल के आंसर देना। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, बचपन कौन सा शब्द है। क्या क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण। तो अभी मैंने पीछे बताया कि ये बचपन जो है आपका भाववाचक शब्द में आता है, भाववाचक शब्द में या भाववाचक क्रिया में या संज्ञा में आता है। फिलहाल ये संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। क्या उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। उपमाएं और उपमेय में का अभेद अगर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। 25 का राइट क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या संदेह। 26 का राइट आंसर उपमा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। कोई कार्य ही नहीं हो रहा है तो क्या विरोधाभास, विशोषक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। क्या होगा, विभावना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के सम भारत हैं, इनमें से कौन सा अलंकार है। बताइए, क्या रूपक, अनन्वय अलंकार, उपमा अलंकार या फिर यमक अलंकार होगा। भारत के सम भारत हैं। 28 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, वेरी गुड। यानी जहां शब्दों की रिपीटिशन हो जाए वहां सीधे आंखें बंद करके उपमा अलंकार मार दीजिए। ठीक है साथियों। और अगर अक्षरों की रिपीटेशन हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार मारेंगे आप एक बार कमेंट कीजिए, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन साथियों, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। क्या वर्णिक, मात्रिक या मुक्त। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मात्रिक छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। क्या ऋग्वेद, क्या यजुर्वेद, सामवेद या उपनिषद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है। यजुर्वेद क्या होता है, यानी जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। सामवेद संगीतों का वेद, यानी संगीतों का वेद है ये। ठीक है साथियों। फिलहाल 30 का नंबर राइट आंसर क्या होगा, ऋग्वेद में ही सबसे पहले छंद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। क्या भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो ये आपकी जो हिंदी है वो आपकी भारोपीय भाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। क्या खड़ी बोली में हिंदी, क्या संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी खड़ी बोली है हिंदी बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। साथियों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आपने लाइक नहीं किया है। क्या बात, क्या वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, क्या कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई गलती हो रही है तो आप एक बार कमेंट कीजिए और प्रकाश क्लासेस उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेगा। फिलहाल
इस परिवार को आप बनाए रखिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु जो है आपकी हिंदी भाषा का परिवार नहीं है। अगला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्या वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद? शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी निर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो आपका है किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस या वीर रस? यानी कि शोक रस की बात की जा रही, शोक हो रहा है किसी में, तो वो किसका होगा? करुण रस का होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला है, किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी रसों का राजा किसे कहा जाता है? क्या श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या इनमें से सभी? तो श्रृंगार रस को ही श्रृंगारों का मतलब रसों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, शोक, हास या रति? तो इसका रति जो होता है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है? यानी विस्मयता किस में होती है? क्या हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत या बीभत्स? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अद्भुत में विस्मय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? यानी क्रोध रस, विस्मय रस, शोक रस या भय रस? तो 39 का क्या हो जाएगा? क्रोध रस का, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या रति, उत्साह, हास्य या क्रोध? तो वीर किसका होता है? उत्साह का होता है। किसका साथियों? उत्साह का। ठीक है, हम कम टाइम में अच्छा कंटेंट देते हैं। ये 50 क्वेश्चंस आपको लेकर आया हूँ मैं, जो 1 घंटा नहीं 30 और 20 मिनट के बीच में ही हम इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हम आपके टाइम की वैल्यू समझते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुभवों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 4 होते हैं। अनुभव कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? क्या लचीला, लाडला, लांछन या लापता? लचीला, लाडला, लापता ये सब हैं, लेकिन लांछन शब्द नहीं होता है विशेषण। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, विशेषण किस शब्द की संज्ञा बताता है? उसे क्या कहते हैं? यानी विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? क्या संख्यावाचक, क्या गुणवाचक, क्रमवाचक या विशेष? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष कहते हैं उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या भय? तो 44 यानी भय, भय जो है आपका विशेषता शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्यापत्ति या मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यानी जिसका किसी का ना गुण होता है, यानी गोल गेंद, गोल जो क्या है? गेंद का एक गुण है। तो ये गुण विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये आपसे पूछा गया है। क्या 4, 5, 7 या 9? तो ये कितने होते हैं साथियों? 7 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला, ताजा, दूना या नुकीला? तो कितना दूना जो है आपका गुण नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर संज्ञा? जो संज्ञा की विशेषता बताएं वो विशेषण। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये। अगला क्वेश्चन, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? क्या 16, क्या 18, क्या 22, क्या 26? तो ये कितने ध्यान रखना? 26 हैं साथियों। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? अगर अभेद हो जाता है तो क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। ठीक है साथियों,
एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आपने वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें। हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त, मैं आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लूँगा। बस इस परिवार को बनाने में अपना सहयोग दें। जय हिंद साथियों।